क्या आप रात में वर्कआउट करते हैं? क्या आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो गया है? क्या नाइट वर्कआउट से आपकी रेट ऑफ हार्ट बीट बढ़ जाती है? क्या नाइट वर्कआउट से आपकी बॉडी पे बुरा असर पड़ रहा है? क्या नाइट वर्कआउट से कहीं आपकी बॉडी पे कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा है? अगर हाँ, तो ये एपिसोड आपको जरूर देखना चाहिए। हेलो, हाय, नमस्कार। मैं शिल्पा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ हम सबके मनपसंद प्रोग्राम में, जिसका नाम है जीवा हेल्थ शो। फ्रेंड्स, आजकल वर्कआउट करना एक बहुत ही कॉमन मगर अच्छी आदत बनती जा रही है सोसाइटी में। लेकिन कुछ लोग नाइट वर्कआउट करना पसंद करते हैं। क्या नाइट जिमिंग बॉडी पे अच्छा असर डालती है या बुरा? आइए जानते हैं सच्चाई और आयुर्वेद का दृष्टिकोण ओवर दिस इशू। और इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं एक ऐसे जाने माने डॉक्टर जो भारत ही नहीं पूरी दुनिया में आयुर्वेद की अहमियत, उसका रेलेवेंस और उसकी साइंटिफिक ट्रीटमेंट का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपका अभियान है कि ऑथेंटिक आयुर्वेद, सही और साइंटिफिक आयुर्वेद पहुंचे घर घर, जिससे नेचुरल हेल्थ हो घर घर में। जी हाँ, वो हस्ती हैं मेरे, आपके, हम सबके चहीते डॉक्टर चौहान। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। वेलकम टू जीवा हेल्थ शो। थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, डॉक्टर चौहान हमारे बीच मौजूद हैं और आज हम डिस्कस करेंगे नाइट वर्कआउट के बारे में। क्या इससे हमारे शरीर पर कुछ बुरा असर होता है? क्या पता, वी विल नो वेरी शॉर्टली। लेकिन अगर आप भी ऐसी प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं या आपकी और भी कोई समस्या है जिसके लिए आप आयुर्वेदिक उपचार पाना चाहते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो कॉल पे अपनी पर्सनलाइज्ड चिकित्सा आप भी ले सकते हैं, क्योंकि पर्सनलाइज्ड आयुर्वेद ही है सही आयुर्वेद। जीवा सेहत का नंबर आपकी स्क्रीन पर है। सेहत का नंबर है 012940404004। उम्मीद है सेहत का नंबर आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब सवालों का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले पूछना चाहूँगी कि एक्सरसाइज करने का भी कोई सही समय होता है और आयुर्वेद में इसके प्रति कोई निर्देश दिया गया है क्या? बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत अच्छा विषय भी है। देखिए, एक्सरसाइज करना, जिमिंग करना आजकल वाकई में बहुत पॉपुलर हो रहा है। आजकल छोटे छोटे शहरों में भी जिम खुल गए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको सभी दर्शकों को ये बता दूं कि आयुर्वेद में जो है एक्सरसाइज या व्यायाम जो है वो स्वस्थ रहने का एक तरीका है। जैसे कि हमारी मेडिसिन होती है, डाइट होती है, लाइफस्टाइल होता है, ऐसे व्यायाम भी एक प्रकार का जो है स्वस्थ रहने का तरीका है और उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितनी इम्पॉर्टेंट आपकी मेडिसिन होती है। आज बहुत सारे लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, आपने सुने होंगे, जिनमें के मुख्य कारण क्या होता है? सेडेंटरी लाइफस्टाइल। जो लोग बैठे रहते हैं, दिन भर कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं, कॉरपोरेट्स में काम करते हैं, वो बहुत बीमार हो रहे हैं। डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज़, इनको नाम ही दे दिया गया है लाइफस्टाइल डिजीज़। तो क्यों बीमार हो रहे हैं लोग? यानी कि ये लोग व्यायाम नहीं करते हैं। जैसे रोग को ठीक करने के लिए मेडिसिन उचित मात्रा में लेनी पड़ती है, उचित समय पर लेनी पड़ती है, उचित अनुपान के साथ, यानी कि किसके साथ आप दवाई ले रहे हैं। आपको डॉक्टर बताते हैं ना कि ये दवाई खाना खाने के बाद पानी के साथ लेनी। तो क्योंकि व्यायाम भी एक प्रकार की चिकित्सा है, वो भी एक प्रकार की मेडिसिन है। अगर समय की बात करें, आपने पूछा जी, तो सही समय जो है वो लिखा है कि सुबह 6 से 10 बजे तक, और उसका भी तरीका है। सुबह जब आप सो कर के उठते हैं, पहले पानी पिएं, इवैक्यूएशन ऑफ बावल्स, पेट साफ करने के लिए जाएं, और उसके बाद फिर आप व्यायाम करें। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो बेस्ट टाइम है एक्सरसाइज का, ऑफ कोर्स बिफोर ब्रेकफास्ट 6 से 8 बजे जो मॉर्निंग का टाइम होता है, उस समय आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। अर्ध बल का प्रयोग, पहले भी मैं कई बार अपने एपिसोड्स में बता चुका हूँ कि जितना हमारे शरीर में बल है उसका केवल 50% बल ही आपको एक्सरसाइज में लगाना है। मेडिसिन के तौर पर बताया कि जैसे दवाई का एक लेने का समय होता है और उचित मात्रा में दवाई ली गई है वही आपको फ़ायदा करती है, ऐसे ही व्यायाम भी एक तरह की चिकित्सा है, एक तरह की मेडिसिन है,
वो भी उचित समय पर लेनी चाहिए और उचित मात्रा में ही उसका सेवन करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि आजकल गांव में भी औरतें जिम जाने का फैशन कर रही हाँ हैं, जी। तो ऐसा ही एक फैशन है डॉक्टर साहब कि लोग जो है जिम जाते हैं तो बहुत हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं। बिल्कुल। और लिटरली उनमें कंपटीशन होता है। हाँ। तो ये बहुत ज़्यादा जो हैवी वेट लिफ्टिंग है, इसके क्या क्या डेंजर्स हो सकते हैं और इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो उत्पन्न हो सकती हैं? देखिए, बॉडी को टॉर्चर नहीं करना है ना, आपको अगर मसल्स को टोन करना है तो उसका भी तरीका होता है। क्योंकि कोई भी एक्टिविटी अगर आप गलत तरीके से करेंगे, आपको अगर खाना खाना है तो मुंह से खाएंगे ना आप, ऐसे नाक से भी खा सकते हैं, नाक का रास्ता भी वहीं जाता है, पर वो गलत तरीका है। तो गलत तरीका जब आप प्रयोग करते हैं तो वो नुकसान ही देगा आपको, कभी भी फ़ायदा नहीं देगा। दूसरा आप समझ लीजिए, दूसरा एक रूल है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। यानी कि कोई भी चीज़ जब आप अधिक करते हैं, एक लिमिट से ज़्यादा करते हैं, तो इसी तरह से एक्सरसाइज भी अगर आप ज़्यादा करेंगे तो शरीर में अनेक प्रकार के रोग पैदा करती है। रोग जो ओवर एक्सरसाइज से होते हैं, मैं थोड़ा समझा दूं आपको। सबसे पहले तो टायर्डनेस, थकान, कमजोरी, क्योंकि आपका जो हार्ट है ना, वो कार्डियक स्ट्रेस उसको बोलते हैं। आपका हार्ट इतना थक जाता है बेचारा, वो पंपिंग कर कर के, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो कमज़ोर पड़ जाता है। समटाइम्स तो जिमिंग या वेट करते समय जो है लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। कईयों को जर्क आ जाता है, इतना वजन, लोग जो आपने हैवी वेट की बात की, कईयों की कमर में जो है पीछे से एकदम स्टिफनेस आ जाती है, गर्दन में झटका लग जाता है, और कुछ केसेस जो है उसमें ओवर एक्सरसाइज जानलेवा भी हो सकती है। जी डॉक्टर साहब, इससे पहले कि मैं अगला सवाल पूछूं, जी। एक वीडियो कॉलर है जो अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर करना चाह रहे हैं, आइए देखते हैं। जी डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं रेखा सूद हिमाचल प्रदेश शिमला से बोल रही हूँ। डॉक्टर साहब, मुझे बड़े दिनों से 2-3 साल से हड्डियों में दर्द रहता है, जैसे घुटनों में, पैरों की एड़ियों में या उंगलियों में। कभी कभी अपने आप ही दर्द होता है, एक जगह दर्द नहीं रहता। तो डॉक्टर साहब, ये दर्द मेरे को 2-3 सालों से है। पहले तो मैं सोचती गैस्ट्रिक की वजह से, पर नहीं, ये शायद ठंड की वजह से है। जैसे मैं कोई ठंडी चीज़ खाती हूँ, कुछ खाती हूँ, तो मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। यहाँ तक कि मैं कोई ठंडा फ्रूट भी खाती हूँ तो फ्रूट की खाने की वजह से भी मेरे को दर्द हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, ये 2-3 मैंने कई जगह से दवाइयाँ भी खाई इसकी, और बहुत मेरे को कुछ दिन फ़र्क पड़ता है, फिर उसके बाद फिर दर्द शुरू हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, मेरे को आप बताएं कि इसकी क्या आयुर्वेदिक क्या दवाइयाँ हैं। तो मैं इसका इलाज, आपका बहुत नाम सुना है, तो आप मेरे को बताएं कि इसका कोई इलाज है या नहीं। मैं बहुत 2-3 सालों से बहुत ग्रसित हूँ। सर्दियों के दिनों में मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहता है, गर्मियों के दिनों में कम होता है। और कभी मैं ठंडे पानी से या किसी से हाथ लगाती हूँ तो मेरी उंगलियों स्वेलिंग इतनी हो जाती है कि मैं कोई चम्मच तक नहीं उठा सकती, बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। तो डॉक्टर साहब, आप मेरे को बताएं कि इसका कोई इलाज है या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़े विस्तार से जो है अपने रोग का वर्णन किया है, और सभी दर्शकों से मैं थोड़ा निवेदन करूंगा, ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो भी पेशेंट हमसे प्रश्न पूछते हैं उनके माध्यम से हम सभी से आपसे बात कर रहे होते हैं। देखिए, इन्होंने 2 चीज़ बड़ी स्पष्ट कही कि जब जब ठंड आती है तो दर्द बढ़ जाता है, ठंड का स्पर्श होता है तो दर्द बढ़ जाता है, ठंडी कोई चीज़ खा लेते हैं तो दर्द बढ़ जाता है। और दूसरी चीज़ क्या कही इन्होंने कि पूरे शरीर में दर्द चलता रहता है, कभी पैरों में है, कभी घुटने में है, कभी कमर में है। तो किस तरफ संकेत जा रहा है? वात। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही समय पर जो है उत्तर दिया। और यही मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इसी तरह से सोचना शुरू करें। वात ठंडी होती है, वात ड्राई होती है, और वात चलती है, वात के गुण है ये। तो क्या हुआ, वात बढ़ गई। देखिए कितना सरल हो गया इलाज, अभी अब कोई भी इलाज कर सकता है। हमारे यहाँ लिखा है आयुर्वेद में कि जब कोई दोष शरीर में बढ़ जाए तो क्या करना है, जो उसको बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, यानी कि जो उसके समान क्वालिटीज़ हैं, जैसे कोई भी चीज़ ठंडी है, रूखी सूखी है, कोई चीज़ जो मोबिलिटी है, बहुत ज़्यादा दौड़ लगाना, ट्रैवलिंग करना, चलना फिरना, वो उसको बढ़ाएगी। लाइक इंक्रीजेस, ऑपोजिट डिक्रीजेस, उसके जो विपरीत वाले गुण हैं वो उसको बढ़ाएंगे। तो क्या करना है, कुछ ना कुछ गरम गरम चीज़ें आपको सेवन करनी है। गरम सूप पिएं, गरम जो है गरम पानी पिएं, पानी में थोड़ा अदरक डाल करके, थोड़ा लौंग इलायची डाल के पानी बना लीजिए, वो पिएं। और रूखा जो होता है, ड्राई जो होती है बात, उसके विपरीत क्या होगा, ऑयल होगा। तो आपको स्नेहन चाहिए, तेल से मालिश करें, तिल का तेल हल्का गर्म करके उससे मालिश कर लीजिए। और जो मोबिलिटी है उसका विपरीत क्या होगा, स्टेबिलिटी, यानी कि वात चलती है तो आप थोड़ा स्टेबल रहिए,
स्थिर रहिए। और वात को कम करने के लिए एक नुस्खा भी मैं बता रहा हूँ आपको। सौंठ, मेथी, हल्दी बहुत पॉपुलर नुस्खा है, बहुत बारी मैं बताता हूँ। ये तीनों जो हैं बराबर बराबर मात्रा में लेके इनका चूर्ण बना लीजिए और इस चूर्ण में से एक एक चम्मच सुबह शाम आपको भोजन के बाद गुनगुने पानी से सेवन करना है। ये शुरू कर दीजिए। और लास्टली, ये तो आपको मालूम ही है कि ये जो सारी चीज़ें हम बताते हैं ये आपकी चिकित्सा नहीं है, ये केवल आयुर्वेद के सिद्धांतों से जोड़ने का एक तरीका है। चिकित्सा कब होगी? जब आप हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर से एक परामर्श करेंगे, कंसल्टेशन करेंगे और उसमें वो आपकी पूरी हिस्ट्री लेगा, आपकी शारीरिक, मानसिक, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल हर लेवल पर हम आपकी बारे में जो है जानना चाहेंगे और फिर उसके पश्चात हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी मेडिसिन आपके लिए देनी है। जी डॉक्टर साहब, इस एडवाइस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी। तो दोस्तों, अगर आपने भी अभी अभी वर्कआउट करना शुरू किया है तो वर्कआउट का 100% फ़ायदा कैसे मिले, ये जानने के लिए जीवा आयुर्वेद में कांटेक्ट करें और पर्सनलाइज्ड एडवाइस लें और फॉलो करें नेचुरल आयुर्वेदिक एक्सरसाइज प्लान। कॉल करें सेहत के नंबर पे जो इस वक्त है आपके टीवी स्क्रीन पर। सेहत का नंबर है 012940404004। डॉक्टर साहब, जानना चाहूंगी व्हाट इज द रोल ऑफ पर्सनलाइज्ड एक्सरसाइज इन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स? देखिए, पर्सनलाइज्ड तो हमेशा ही जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। आयुर्वेद में जो व्यायाम है वो भी एक चिकित्सा है। जैसे हम चिकित्सा पर्सनलाइज करते हैं तो एक्सरसाइज भी तो मेडिसिन ही है ना। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, वो कहते हैं कि मैंने अपनी डायबिटीज़ जो है एक्सरसाइज से ठीक कर ली। कुछ लोग कहते हैं मैंने ब्लड प्रेशर अपना ठीक कर लिया, कोलेस्ट्रॉल अपना ठीक कर लिया। हार्ट के जो पेशेंट होते हैं उनको तो डॉक्टर भी कहते हैं कि आपको थोड़ा एक्सरसाइज ज़रूर करना है। लेकिन इसमें जो रोल है वो पर्सनलाइज्ड जो एक्सरसाइज है उसका रोल बहुत है जी। हर व्यक्ति की अपनी शक्ति अलग है, उसकी प्रकृति अलग है, उसका रोग अलग है। तो इसलिए हमारे यहाँ पर जो है एक प्रॉपर जो है जब चेकअप किया जाता है तो आपको जो एक्सरसाइज हम बताते हैं, चाहे योगासन बताते हैं, वो बिल्कुल एक पर्सनलाइज्ड लेवल पर ही बताते हैं। व्यायाम से शरीर में हल्कापन आता है, आपकी अग्नि प्रदीप्त होती है, शरीर मजबूत होता है, आपके धातु पुष्ट होते हैं, बल बढ़ता है, कार्य करने की क्षमता बढ़ती है और दोषों का बैलेंस भी व्यायाम से होता है। वाओ डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर दैट वंडरफुल नॉलेज। तो दोस्तों, रात को जिमिंग कहीं आपकी सेहत पर उल्टा वार तो नहीं कर रही है? जानने के लिए जुड़े रहिए जीवा आयुर्वेद से और नोट कर लीजिए हमारा सेहत का नंबर। सेहत का नंबर है 012940404004। इससे पहले कि अगला सवाल पूछूं, एक जी। वीडियो कॉलर है जो अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर करना चाह रहे हैं। लेट्स हियर। जी। नमस्ते, मैं दिल्ली से हूँ। मेरा नाम है रेणु महेंद्रू। मुझे कमर और कब्ज की बहुत समस्या है। मैंने बहुत इलाज कराए हैं, तेल भी लगाया है, तरह तरह की दवाइयाँ भी खाई हैं, परंतु मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसलिए आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे ये मेरा दुख दूर हो सके। धन्यवाद। जी देखिए, उपाय तो हम ज़रूर बताएंगे और आपका दुख भी दूर हो जाएगा, लेकिन आपको हमारा जो उपाय है वो मानना पड़ेगा, बात माननी पड़ेगी। और मैं आपको केवल एक उपाय बता रहा हूँ इसका, क्योंकि पुराना रोग हो गया है, काफ़ी सारी चीज़ें आपने प्रयोग किए हैं, तो अब समय आ गया है कि आप 15 दिन के लिए कम से कम जीवाग्राम में आ जाएं। दिल्ली में रहते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। आप जब एक बार आएंगे तो वहाँ पर जो है जो चिकित्सा होती है, जीवाग्राम के बारे में मैं अक्सर कई बार आपको बताता रहता हूँ कि जीवाग्राम एक ऐसा स्थान है, उसका हमने टैगलाइन भी दिया है, जीवाग्राम द सेंटर फॉर वेलबींग। केवल हेल्थ नहीं है, केवल जो शारीरिक हेल्थ नहीं है, पूरी वेलबींग आपकी वहाँ पर होती है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो क्रॉनिक हो जाते हैं, जिनके रोग सालों साल से जा ही नहीं रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं उनके माइंड पर बहुत असर पड़ता है, क्योंकि लाइफ जो है उनकी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। तो आपका जो है अब जीवाग्राम में हम उपचार करेंगे और जीवाग्राम में पंचकर्म चिकित्सा होती है, साथ में हमारा पूरा प्रॉपर जो है योगा थेरेपी वहाँ होती है, जिसमें योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, मुद्रा, ये सब पर्सनलाइज्ड लेवल पर आपको हमारे योगाचार्य जो हैं वो आपसे पर्सनल कंसल्टेशन करते हैं, जैसे हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर करते हैं। वो आपका पूरा प्रोग्राम बनाते हैं
जो भोजन आपको मिलता है, जो भी आपको जो वहाँ खाना मिलता है, वो बिल्कुल आपको आपके रोग के अनुसार सात्विक भोजन, बहुत स्वादिष्ट टेस्टी भोजन मिलता है, ऑर्गेनिक फूड मिलता है। और इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जैसे आर्ट थेरेपी है, राग चिकित्सा है, रूरल कुकिंग, हमारी किचन वहाँ पर है। कई बारी तो हम जो है पेशेंट को कुछ डांस वगैरह भी कराते हैं, अगर ज़रूरत पड़े डांस थेरेपी भी उसको कह सकते हैं। एक तरह से बॉडी की एक एक्सरसाइज है वो। और साथ में आपको सिखाते हैं चीज़ें, होम रेमेडीज़ की क्लास होती है, आपकी प्रकृति की क्लास होती है। तो केवल ये मत समझिए कि जीवाग्राम में जब आप आते हैं तो वहाँ केवल आपका इलाज होता है, आपका ओवरऑल पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और कुछ लोग तो एक हफ्ते के अंदर ही जब जाते हैं तो ये बता के जाते हैं, लिख के जाते हैं कि आपने हमारा जीवन ही बदल दिया। ऐसा कभी हमने सोचा नहीं था कि हम ऐसा भी कर सकते हैं। आपके अंदर बहुत पोटेंशियल होता है, केवल आपको ज़रूरत होती है एक योग्य मार्गदर्शन की। और वो मार्गदर्शन जीवाग्राम में आपको हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो हमारे थेरेपिस्ट हैं, जितना भी पूरा स्टाफ है, वो आपके साथ मिल कर के काम करता है, आपको मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं। तो मेरी बिल्कुल यही कामना है कि बिना देर किए हुए आप जीवाग्राम में आएँ और अपने रोग को बिल्कुल ठीक करके वहाँ से वापस जाएँ। बिल्कुल डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, इसी के साथ जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं, विच इज़ अ एंशिएंट नेचुरल साइंस, और नेचुरल की जब बात करते हैं तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी जो नेचुरल सप्लीमेंट्स होते हैं, जी, उसके ऑपोजिशन में जो आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स होते हैं जो लोग वर्कआउट करने के बाद यूज़ करते हैं, तो दोनों का कंपैरेटिव एनालिसिस आप कैसे कर सकते हैं? देखिए, कोई भी चीज़ है, जो चीज़ सिंथेटिक होगी, आर्टिफिशियल जिसको आप कह रहे हैं, जो लेबोरेटरी में बनी है, चाहे वो सप्लीमेंट है, चाहे वो मेडिसिन है, चाहे वो फूड है, कोई भी चीज़ है, वो हमारे शरीर के अंदर जब प्रवेश करेगी तो हमारी बॉडी उसको रिकॉग्नाइज नहीं करती। ये जो बॉडी है, दिस इज़ डिज़ाइंड फॉर नेचुरल फूड। बॉडी के अंदर नेचुरल फूड, नेचुरल वेजिटेबल, फ्रूट्स, नेचुरल हर्ब्स, कोई भी जब सिंथेटिक या आर्टिफिशियल मेडिसिन भी अंदर जाती है तो आपको मालूम है उसके रिएक्शन होते हैं, उसके साइड रिएक्शन होते हैं। तो ऐसी सप्लीमेंट का भी यही हाल है। लेकिन जो है, इसको लोग समझ नहीं रहे हैं। वो एक शॉर्ट टर्म थोड़ा सा बॉडी बनाने के चक्कर में बहुत सारा नुकसान कर लेते हैं, बाद में आते हैं हमारे पास ही हैं। तो क्यों ना पहले से ही आप ध्यान रखें। और मैं तो ये कहता हूँ कि नेचुरल सप्लीमेंट्स यूज़ करिए। देखिए, आप देखें हमारे भारत के अंदर आज से नहीं, सदियों से जितने भी पहलवान हैं, पहलवानों को अगर आप देखेंगे तो वो कोई सप्लीमेंट नहीं खाते। वो घी खाते हैं, मक्खन खाते हैं, दूध, बादाम की लस्सी जो है हर अखाड़े में बनती है, अखरोट खाते हैं, खजूर खाते हैं। तो उनकी बॉडी तो बहुत अच्छी होती है। अब तो ओलंपिक्स में भी गोल्ड मेडल ले रहे हैं हमारे जो पहलवान हैं, वहाँ भी ओलंपिक्स में भी उनको मेडल मिल रहे हैं। और इसके साथ साथ आप अगर और डिटेल में जाएं तो आयुर्वेद में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। जीवा में जैसे अश्वगंधा टैबलेट है, जीवा की अश्वगंधा टैबलेट। अभी मैं आपको बताऊं, जो टोक्यो में ओलंपिक्स हुए हैं शिल्पा जी, हाँ जी, तो पोलैंड की एक टीम जिसने रिले रेस में गोल्ड मेडल लिया, उसमें जो एक एथलीट है वो हमारे जीवा की अश्वगंधा टैबलेट और जीवा की ब्राह्मी टैबलेट्स कई साल से खा रहा है। और उसने बताया कि इससे मुझे बहुत लाभ हुआ है। अब तो पूरी दुनिया में जो है काफ़ी सारे एथलीट्स वो नेचुरल सप्लीमेंट्स लेते हैं। फिनलैंड में एक यंग लड़का है, आई थिंक ही इज़ जस्ट अर्ली 20s में है, उसने मुझे अभी संपर्क किया। ही इज़ ए बॉडी बिल्डर, उसकी बॉडी बहुत अच्छी है। तो वो कह रहा है कि मैं कभी सप्लीमेंट लिया नहीं, और वो कह रहा है कि मुझे आपके साथ काम करना है। जितने लोग यूथ जो आज बॉडी बना रहे हैं, मैं उनको गाइड करना चाहता हूँ कि बिना जो आर्टिफिशियल या जो सिंथेटिक चीज़ लिए कैसे आप बॉडी बना सकते हैं। जीवा में तो शिलाजीत कैप्सूल है, शतावरी टैबलेट्स हैं, जीवा का ओजस कैप्सूल, जीवा का च्यवनप्राश, ये आप एक बार सेवन करके देखिए, फिर देखिए आपकी बॉडी कैसे सुदृढ़, बिल्कुल मजबूत बन जाती है, सॉलिड बॉडी आपकी बनेगी। तो ये आप लीजिए, नेचुरल चीज़ें लीजिए, जिससे आपको फ़ायदा भी होगा और किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं होगा। जी डॉक्टर साहब, इतनी सारी जानकारी देने के लिए, इतने अच्छे उपाय बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो व्यूअर्स, अगर आपको वर्कआउट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या कोई दूसरी बीमारी, तो आप जीवा आयुर्वेद के डॉक्टर्स की हेल्प ले सकते हैं। आप जीवा आयुर्वेद के नज़दीकी हेल्थ क्लिनिक्स में जा सकते हैं या फिर जीवा सेहत के नंबर पे कांटेक्ट करके वीडियो कॉल या रेगुलर कॉल द्वारा पर्सनलाइज्ड इलाज लेकर अपनी समस्याओं को जड़ से दूर करने का मौका पा सकते हैं, क्योंकि पर्सनलाइज्ड आयुर्वेद ही है सही आयुर्वेद। तो नोट कीजिए सेहत का नंबर और हमारे एड्रेस डिटेल्स। किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या के बारे में
या जीवा प्रोडक्ट के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप जीवा आयुर्वेद में संपर्क कर सकते हैं। जीवा आयुर्वेद की टीम आपकी मदद करने के लिए तत्पर है। आपकी सेहत का नंबर है 0129404004। आपकी सेहत की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप जीवा हेल्थ शो के किसी भी एपिसोड को देखना चाहते हैं तो YouTube पर जीवा आयुर्वेद चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल शिल्पा को दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे जीवा हेल्थ शो के अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ और खूब सारे आयुर्वेदिक उपचारों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, नमस्कार।